और चंडीगढ़ से स्पीच ये खबर, जहां कल शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जानकारी दी है और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते ये सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है और कल शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद होंगी और साथ ही साथ जब नाइट कर्फ्यू का जो समय है उसकी अवधि बढ़ा दी गई और ऐसे में जो बाजार हैं वो भी 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। तो इसको लेकर के ये स्पीच जानकारी, जहां पर बाजार और साथ ही साथ जितने जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर जो दुकानें हैं सार्वजनिक रूप में जहां पर ज्यादा आवाजाही हो रही है, बाजार हैं, उनको 6 बजे तक बंद करना होगा और साथ ही साथ इस दौरान शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। तो कल शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद होंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते ये कदम उठाया गया है और साथ ही ये फैसला लिया गया है। कल शाम 6 बजे शराब की दुकानें बंद होंगी और गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जानकारी दी है। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला लिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला और इसको लेकर के, क्योंकि देखा भी गया दिल्ली में भी जब 6 दिन का कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन किया गया, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो भीड़ देखी गई वो शराब की दुकानों पर देखी गई और शराब के ठेकों पर जब लंबी लंबी कतारें देखने को मिली तो उसके बाद अब ऐसे में अब हरियाणा के अंदर भी कल शाम 6 बजे शराब की दुकानें बंद होंगी। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जानकारी दी है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश जी, कल शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद होंगी? बिल्कुल, देखें, ना केवल शराब की दुकानें बल्कि पूरे जो बाजार हैं वो 6 बजे कल से जो है आदेश दे दिए गए हैं और इस बारे में कुछ ही समय में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। और इस बारे क्योंकि शराब की दुकानें जो हैं हमेशा विवाद का कारण रहा है। पिछले साल आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान जब शुरुआती दौर में शराब की दुकानें खुली थी तो इसे एसेंशियल आइटम मानते हुए अनुमति दी गई थी। लेकिन आज विज साहब ने साफ तौर पर कि सभी तरह की दुकानों का मतलब है सभी तरह की दुकानें, जिनमें शराब की दुकानें भी शामिल हैं। तो उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को इसकी वजह बताया है और ये भी बताया कि जो नॉन एसेंशियल गैदरिंग जो है, यानी कि जो क्लबों में या कहीं और जगहों पर गैदरिंग होती है, वो भी 6 बजे के बाद अलाउड नहीं होगी। और जो शादी ब्याह होंगे या और तरह के घरेलू फंक्शन होंगे उसके लिए अनुमति कंसर्न्ड एरिया के एसडीएम से लेनी होगी। और इसमें वही है कि 50 इंडोर में अलाउड रहेंगे और 200 लोग जो हैं आउटडोर के लिए अलाउड रहेंगे, लेकिन अनुमति इन फंक्शंस के लिए लेनी जरूरी होगी। विज ने ये भी बताया कि राज्य में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ऑलमोस्ट उतनी जरूरत के मुताबिक है और इस तरह से वेंटिलेटर्स को लेकर उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा, एक बड़ा आरोप उन्होंने दिल्ली पर लगाया है कि जो हरियाणा के 3 जिले हैं, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद, इन 3 जिलों में ही कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं ज्यादा आ रहे हैं और इन तीनों जिलों में दिल्ली से जो कोरोना के पेशेंट हैं लगातार आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाज करवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की टेरिटरी में जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इलाज के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन साथ साथ जो है अब उन्होंने एक बात और कही कि खांसी जुकाम किसी को हरियाणा में शिकायत होगी तो उसकी कोरोना की जांच के बाद ही जो है आगे जो उसका इलाज किया जाएगा। जी, लेकिन इसमें शाम 6 बजे से जब शराब की दुकानें और जितनी भी और दुकानें हैं वो भी बंद की जाएंगी, तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है राकेश जी, तो वो भी कहीं प्रभावित होंगी या उसको इससे अलग रखा गया है? देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज में आप जानिए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा जो कर्फ्यू है वो 10 बजे ही चलेगा, कि माल की जो ढोआ ढुआई है या उद्योग है या कोई फैक्ट्री है उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। ये आदेश ऐसी जगह पर, उन बाजारों पर, उन दुकानों पर लागू है क्योंकि आमतौर में आप देखते हैं कि आजकल गर्मियों के दिन हैं और शाम ढले जो लोग हैं शॉपिंग के लिए निकलते हैं और बिना कोरोना की परवाह किए निकलते हैं, ये भी देखने में आया है। तो क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है, आप मानिए कि इस समय हरियाणा में जो स्थिति बनी है वो बहुत भयावह है। 10,000 के आसपास केस जो हैं अमूमन हो चले हैं, हर प्रतिदिन आने लगे हैं और देश में भी 3 लाख के आसपास का आंकड़ा ये हो गया है। जो पूरे देश की स्थिति है, हरियाणा उससे अछूता नहीं है। और ये जो फैसला है मॉल्स पे लागू होएगा और जो जहां पर भी शॉप्स हैं, यानी कि जो बड़े बाजार हैं
और स्पेसिफिकली मैंने उनसे जब विज साहब से पूछा कि क्या ये जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं उन पर भी लागू होगा, उन्होंने कहा हाँ। सब दुकानों पर जो फैसला लागू होगा। हाँ। लेकिन इसी बीच असेंशियल जो आइटम्स की ठीक है, शॉप्स हैं वो जो चाहे है खुली मेडिकल शॉप रहेंगी। हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए।